श्मशान एक ऐसा स्थान जहां जीवन का अंत होता है, परंतु मां काली के भक्तों के लिए यह जीवन के आरंभ का द्वार भी बन सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। श्मशान का नाम सुनते ही आम व्यक्ति के मन में डर, सिहरन और मृत्यु की छवि आती है, पर मां काली, जो स्वयं श्मशान वासिनी हैं, वहां अपना डेरा जमाए बैठी हैं, मृत्यु से परे, भय से परे, समय से परे। इस कहानी में हम जानेंगे कि श्मशान का रहस्य क्या है और कैसे मां काली ने अपने एक सच्चे भक्त को श्मशान के माध्यम से आत्मज्ञान, सिद्धि और रक्षा का वरदान दिया। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक गांव था, चंदवा। इस गांव में रहने वाला एक युवक था, नाम था भोलानाथ। वह न पढ़ा लिखा था, न ही कोई बड़ा काम करता था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को आकर एक पुरानी काली माँ की मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर दिया जलाता और कहता, माँ, आप ही मेरी दुनिया हो, किसी दिन बुलाओ ना अपने पास, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। लोग उसे पागल समझते थे, कई बार हंसते भी, लेकिन भोलानाथ को किसी की चिंता नहीं थी। उसके पास माँ का नाम था, वही उसका जीवन था। एक रात जब गांव में अमावस्या थी, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, बिजली चमक रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी। भोलानाथ अपनी झोपड़ी में माँ का जाप कर रहा था। तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज आई, मानो कोई पुकार रहा हो, भोलानाथ, श्मशान में आ। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज 3 बार आई। अब वह समझ गया, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। उसने माँ की मूर्ति को देखा, उसकी आंखें तेज हो रही थीं, दिया लौ की जगह नीली चमक दे रहा था। भोलानाथ ने तुरंत कपड़ा ओढ़ा और निकल पड़ा, गांव के पुराने श्मशान की ओर। श्मशान गांव से दूर नदी के किनारे था। वहां केवल सूखे पेड़, पुरानी टूटी चिताएं और मरे हुए लोगों की राख पड़ी रहती थीं। भोलानाथ जब वहां पहुंचा तो सब ओर भयानक सन्नाटा था। केवल दूर कहीं उल्लू की आवाज और बीच बीच में चमकती बिजली। वो श्मशान के बीच में पहुंचा और जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और काली माँ का जाप करने लगा। एयूम क्रीं कालिकायै नमः, एयूम क्रीं कालिकायै नमः। तभी अचानक उसके सामने धुआं उठने लगा और धुएं से एक आकृति बनी, नीले रंग की, विकराल, 4 भुजाओं वाली, गले में नरमुंड की माला, खुले बाल, लाल रक्त से सना जिह्वा, माँ काली। भोलानाथ ने आंखें खोलीं और माँ के दर्शन होते ही भूमि पर गिर पड़ा। माँ ने कहा, भोलानाथ, तू केवल नाम नहीं जपता, तू प्रेम करता है। आज मैं तुझे श्मशान का रहस्य बताने आई हूँ। ये स्थान मेरे लिए मंदिर से भी पवित्र है। यहाँ अहंकार मरता है, मोह गलता है और आत्मा का असली चेहरा दिखता है। भोलानाथ कांपता हुआ बोला, माँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपका हूँ। आप जैसा कहें करूँगा। माँ ने आगे कहा, श्मशान वो द्वार है जहाँ से तांत्रिक सिद्धियाँ जन्म लेती हैं, परंतु केवल वो ही पा सकता है जिसे स्वार्थ नहीं हो। मैं तुझे आज श्मशान ध्यान की विधि देती हूँ। तेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन ये रास्ता कठिन है। मृत्यु के द्वार से गुजरना होगा। तैयार है? भोलानाथ ने आंखें बंद कीं और मुस्कुरा कर कहा, माँ, आपकी छाया में मृत्यु भी मधुर लगती है। माँ ने उसे श्मशान के दक्षिणी कोने में बैठाया, एक खास रेखा खींची और कहा, जब तक ये साधना चले, रेखा पार मत करना। कोई भी दृश्य, आवाज या आत्मा आए, डरो मत, बस मेरा नाम जपते रहो। भोलानाथ ने आंखें मूंद लीं और जाप में लीन हो गया। रात बढ़ती गई, तड़ित गिरने लगी। श्मशान के कोने कोने से अजीब अजीब आकृतियां निकलीं, कोई हड्डियों के ढांचे में, कोई अधजली लाश की तरह, कोई भयंकर राक्षस का रूप धरे। वे सब भोलानाथ को डराने आए, लेकिन भोलानाथ तो माँ की माया में मग्न था। एयूम क्रीं कालिकायै नमः, एयूम क्रीं कालिकायै नमः। जब प्रेत उसे छूने आते, माँ की रेखा उन्हें रोक देती। जब एक भूत ने कहा, भाग जा वरना मार देंगे, भोलानाथ हंस पड़ा। माँ का नाम है मेरे साथ, तू क्या बिगाड़ेगा? तीसरी रात माँ ने अग्नि जलाई और भोलानाथ से कहा, अब अग्नि में प्रवेश कर, जो बचेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। ये सुनकर भी भोलानाथ ने कोई सवाल नहीं किया। अग्नि में कूद पड़ा, पर आश्चर्य, वो जला नहीं। अग्नि शीतल थी। वहां उसे अपने ही पिछले जन्मों के दृश्य दिखने लगे। कैसे उसने बार बार माँ की उपासना की थी, कैसे हर जन्म में माँ उसकी रक्षा करती आईं। जब वह अग्नि से निकला, माँ उसके सामने प्रकट हुई और बोली, भोलानाथ, अब तू केवल मनुष्य नहीं, मेरा गण बन चुका है। तू इस श्मशान का रक्षक है। जो भी सच्चा भक्त यहाँ आएगा, तू उसकी रक्षा करेगा।
अब भोलानाथ ने संसार से मोह त्याग दिया। उसके शरीर से तेज निकलता था। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके चरणों में बैठते थे। श्मशान में अब कोई डर नहीं लगता था। वहां शांति थी, माँ की उपस्थिति थी। कई साधक दूर दूर से आते और भोलानाथ से मार्ग पूछते, लेकिन वह बस यही कहता, मैं कुछ नहीं, माँ सब कुछ है। अगर माँ बुलाएं तभी श्मशान का रहस्य खुलेगा। श्मशान सिर्फ हड्डियों और राख का स्थान नहीं, वह एक सीमा है, जीवन और मृत्यु के बीच, अहंकार और आत्मा के बीच, माया और सत्य के बीच। माँ काली वहीं विराजती हैं, क्योंकि वही साक्षी हैं उस परिवर्तन की जो मृत्यु के बाद भी आत्मा में होता है। श्मशान हमें सिखाता है, न कुछ साथ आया न कुछ साथ जाएगा। जो माँ का नाम लेता है उसका अंत नहीं होता। श्मशान में डर नहीं, माँ का वरदान छिपा होता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।